आपको पता है सौर मंडल से बाहर पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजे जाने का जो सिलसिला साल 1992 में शुरू हुआ था, वो 23 मई 2024 तक आते आते इन ग्रहों की संख्या को 5632 तक पहुंचा चुका है। ये सभी ग्रह 4188 प्लैनेटरी सिस्टम्स में खोजे जा चुके हैं, जिसमें से भी 950 सिस्टम्स ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा ग्रह मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रह केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन द्वारा ढूंढे गए हैं। केपलर के पहले मिशन के दौरान ही 1982 ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी ग्रहों के तौर पर पुष्टि होना अभी बाकी है। वहीं 977 कैंडिडेट्स इसके दूसरे मिशन से हैं, जो पोटेंशियली एक्सोप्लैनेट्स कैंडिडेट्स हैं। हालांकि केपलर स्पेस टेलीस्कोप को साल 2018 में नासा द्वारा रिटायर्ड किया जा चुका है, लेकिन इससे प्राप्त हुए डेटा में इतना कुछ रिवील होना बाकी है कि इसके डेटा को आज भी काम में लिया जाता रहता है। अब इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए 18 अप्रैल साल 2018 में नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस लॉन्च हुआ था। 15 नवंबर 2023 तक के डेटा के अनुसार टेस 6977 कैंडिडेट्स एक्सोप्लैनेट्स को खोज चुका है, जिनमें से तकरीबन 402 ग्रहों की पुष्टि भी हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि केपलर और टेस दोनों ही टेलीस्कोप्स ने इन एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के लिए ट्रांजिट मेथड का यूज किया है, जिसमें जब कोई ग्रह अपने पेरेंट स्टार के आगे से गुजरता है तो कुछ मात्रा में ये अपने पेरेंट स्टार की रोशनी को ब्लॉक करता हुआ गुजरता है। रोशनी में आए इस छोटे से वेरिएशन को भांपकर ही ये दोनों टेलीस्कोप्स ग्रहों के आकार और प्रकार को जान पाने में सक्षम हो पाते हैं। केपलर के केस में हो पाता था क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुका है, जबकि टेस आज भी एक्टिव है। अभी हाल ही में नासा ने एक प्रेस रिलीज में एक पृथ्वी और वीनस के बीच के आकार वाले ऐसे ही ग्रह के खोजे जाने की पुष्टि की है। ये ग्रह हमें टेस के डेटा में मिला है। ये हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर पाइसीज तारामंडल में एक लाल बौने तारे के हैबिटेबल जोन के इनर एज में चक्कर काटता मिला है। ये सिस्टम ग्लीस 12 कहलाता है। इस सिस्टम में मौजूद तारा हमारे सूर्य के भार का 27% ही होल्ड करता है। कमाल की बात यह है कि जहां इन लाल बौने तारों को हमारे सूर्य से भी बहुत ज्यादा एक्टिव माना जाता है, वहां ग्लीस 12 तारे में देखा गया है कि ये एक इनएक्टिव तारा है। मतलब इस तारे में बहुत कम सोलर फ्लेयर्स पैदा होती हैं। इस तारे का रेडियस भी हमारे सूर्य की रेडियस का 26% ही है और इसका सरफेस टेम्परेचर 3023 डिग्री सेल्सियस तक है। यानी हमारे सूर्य से ये न सिर्फ एक काफी ठंडा तारा है, बल्कि इसके इनएक्टिव होने के चलते इसके करीब मौजूद ग्रह एक बहुत ही अच्छा टारगेट बन जाता है फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस के लिए। मई 2024 में इसके हैबिटेबल जोन के इनर एज में वैज्ञानिकों ने एक पृथ्वी और वीनस जितने आकार के ग्रह को खोजा, जिसे ग्लीस 12b नाम मिला। ये ग्रह अपने तारे को करीबन 99,93,137 किलोमीटर यानी मोटा मोटा 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है, जिससे ये ग्रह एक ऑर्बिट को 12.8 दिनों में पूरी करता है। हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी के आसपास आकार रखने के बावजूद भी ये एक सुपर अर्थ कंसिडर किया जाता है। इसके पीछे वजह इसका द्रव्यमान है, जो हमारी पृथ्वी से 3.87 गुना के आसपास है। ये अपने तारे से तकरीबन 85% ऊर्जा प्राप्त करता है। ये लगभग उतनी ही है जितनी हमारे सौर मंडल में वीनस ग्रह प्राप्त करता है। ये ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड भी है, जिसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे के सामने रहता है, वहीं दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। हमसे इतना करीब मिला ये ग्रह जेम्स वेब के लिए एक अच्छा टारगेट बन जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इसके पास कोई वायुमंडल मौजूद है या नहीं। अब क्योंकि ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन के इनर एज में मिला है, जिससे वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। यह पृथ्वी के औसत तापमान से बस कुछ ही डिग्री ज्यादा गर्म है। अगर ग्लीस 12b के पास वाकई कोई वायुमंडल है तो यह गर्मी को रोक सकता है और इससे सतह के तापमान को और भी ज्यादा पृथ्वी जैसा बना सकता है। इसके तारे का इनएक्टिव होना, इस ग्रह का तारे के हैबिटेबल जोन में होना और तापमान का भी सहनीय स्तर के आसपास होना, ये सभी फैक्टर्स ग्लीस 12b की खोज को महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि यह अब तक पाए गए सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। ग्रह के अपने तारे के हैबिटेबल जोन में होने से
बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद हो, क्योंकि ग्लीस 12b पृथ्वी से रिलेटिवली काफी करीब है, जो इसे भविष्य की स्टडीज के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाता है। अब भविष्य में देखना दिलचस्प होगा कि जेम्स वेब की ऑब्जर्वेशंस हमें इस ग्रह के वातावरण के बारे में क्या सुराग देती हैं। आपका क्या मानना है? क्या इस ग्रह पर वायुमंडल के साथ साथ जीवन मौजूद हो सकता है? अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सीरियस तारे से जुड़ा ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जिसे अब आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने या सीखने मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।